इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात जरूर मैं आपसे पूछने की कोशिश करूंगा, इस आंदोलन के असफलता के पीछे क्या कारण रहे? और ये बताने कौन आया है? एक बीपीएससी के चहेता पत्रकार, जो दलाली करने में इस समय बिहार में टॉप पे है, जिसका जोड़ा अभी तक इस पूरे कलयुग में आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। और वो कहानी बता रहा, शिक्षा सत्याग्रह असफल क्यों हुआ, इसमें क्या क्या बात रही, आप सुनिएगा, हंसी भी आएगा और सर पकड़ लीजिएगा। अब ये लोग बता रहे हैं असफल क्यों हुए। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। जो हमारे बीच बैठा हुआ दलाल है, इसने ही इस तारे का चक्रव्यूह रचा और हम हार गए, पता भी हमें नहीं चला। वो उसको दोष दे रहा, वो उसको दोष दे रहा, वो उसको दोष दे रहा है। और जो बीच में बैठा हुआ मोहरा बन के है, जो पूरा सत्यानाश कर दिया, और उसको हम पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। आइए बताते हैं क्या कहानी है। अब इनके एक एक क्वेश्चन का जरा देखिएगा, आपको हकीकत रखते हैं। आप बस एक एक बात को सुनिएगा, आपकी दिल की धड़कन और रूह एक ही बात कहेगी, बिल्कुल सुनामी गुरु, 100% सही बात। इनका क्वेश्चन क्या है? यह आंदोलन प्री प्लानिंग था। प्री प्लानिंग बोलने में शर्म नहीं आता है? प्री प्लानिंग था। चलो एक मिनट के लिए सोच लिए, प्री प्लानिंग था, चलो हम भी मान लिए। लेकिन क्या तुमने यह बोला कि बीपीएससी 70वीं का जैसे ही फॉर्म को निकाला था, इसका प्री प्लानिंग था 90% सीट को बेच देना है 90 लाख रुपया में? आपने बोला? नहीं बोला, क्योंकि बोलने के बाद औकात हाथ में ला देगा बीपीएससी। बीपीएससी का भी तो प्री प्लानिंग था। चलो मेरा प्री प्लानिंग था, तो बीपीएससी का कौन सा प्री प्लानिंग नहीं था कि पेपर को लीक करवा दो, बापू सभागार का पेपर सिर्फ लीक करवा दो, क्योंकि सारा सेटिंग वहीं पे बैठा हुआ है, और फिर से एग्जाम दिलवा दो, और पेपर का स्टैंडर्ड ऐसा रखो कि सिर्फ बीपीएससी के अंदर कर्क रेखा घुसना चाहिए, बाकी कहीं नहीं घुसना चाहिए बिहार में। पूछा? नहीं पूछा, क्योंकि फिर लगा देता क्लास। चलो कोई बात नहीं है। नए नए शिक्षक, दूसरा क्वेश्चन, नए नए शिक्षक आंदोलन में बैठे थे। युवा देश चलाता है, बूढ़ा नहीं, दलाल नहीं, बीपीएससी में बैठा हुआ करप्टेड इंसान नहीं, युवा चलाता है। इस बात का हमेशा याद रखिएगा। दलाली से देश नहीं बदलता है, युवा से देश बदलता है। नए लोग में नई खून, नई उमंग, नई जवानी, लिखेंगे अपनी नई कहानी। लिख दी है बीपीएससी में, जाके पूछ लेना दलाली करता है तो। आज के बाद बीपीएससी कुछ गलत करके देख ले, कोई नहीं डरता है। 11 करोड़ में एक इंसान भी नहीं बीपीएससी से डरता है, आंख से आंख मिला के बात करता है। आप कहता नए नए शिक्षक हैं, नई नई बात है। पटना दिल्ली का कोई फेमस चेहरा इसमें आए, सब नए नवेले आए। अरे वाह, कौन सी दुनिया में जीरा। खान सर कहां के हैं? कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानता है। ब्रांड, पूरे हिंदुस्तान की आन बान शान, गरीब लोगों का भगवान, जिसके पास पढ़ने के लिए सोचता था, उसके घर के दरवाजे के दहलीज पे जाके बता दिए, लिख दिए जिंदगी में तुम भी एसडीएम बन सकते हो, और बना के दिखा दिए। जिसने कभी एक दिन भी नहीं सोचा होगा कि हम भी सरकारी नौकरी ले सकते हैं, बनवा के दिखा दिए। नहीं गए थे खान सर, अंधा था, दिखा नहीं था। दूसरा, रोशन आनंद सर, दरोगा फैक्ट्री, नामी काफी है, नहीं गए थे, नहीं दिखा था। तीसरा, प्रदीप सर, जीएस के महास्तंभ, जीएस का मतलब ही प्रदीप सर कौटिल्य वाले, नहीं पहुंचे थे। रेलवे का बेताज बादशाह झा सर, एसके झा सर, नहीं पहुंचे थे। आंदोलन को कमजोर करने में शिक्षक का सबसे बड़ा हाथ है। गलत बात, गलत मत बोलो, खबरदार। आंदोलन को कमजोर करने में सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो यह दलाल और प्रशासन का है। एफआईआर कर करके सबको हटाया, एफआईआर नहीं करता तब बताते सुनामी का नाम क्या चीज है। उसको पता था किसी भी हालत में पहले सुनामी को साइड कर दो, जाके पूछ लेना, 1 2 नहीं 3 3 है, और पता कर ले जाके जहां करना है। नेक्स्ट, उसके बाद इनकी कथा
जरा सुनिए। इनको लगता है सिंपल सा है कि मैं खान सर के बारे से तरफ से बात करता हूं। हां, मैं करता हूं। मैं पटना के हर उस शिक्षक के तरफ से बात करता हूं जो सच में बच्चों के लिए जान दिया है, जो बच्चों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया है। सुनामी गुरु हर वो शिक्षक के साथ खड़ा है, चाहे कोई भी हो। आखिर अपने परिवार के साथ ना खड़ा रहूं तो क्या दलाली करूं? मैं खुद दिल से कहता हूं, लेकिन तू भी कसम खा के कह कि तू बीपीएससी की दलाली नहीं करता है। अगर हिम्मत है तो बोल के देख। और हम तो खुलेआम कहते हैं, हां मैं हूं खान सर के साथ, रहूंगा खान सर के साथ, क्योंकि जो बच्चों के साथ है सुनामी गुरु उसी के साथ है। जिसको जो उखाड़ना है ना, उखाड़ के दिखा ले। लेकिन तुम में अगर हिम्मत है तो तुम यह बात प्रूव कर दो कि तुम दलाली नहीं करता है बीपीएससी का। खैर, पता है, तुमको भी पता है क्या सही है क्या गलत है। जो जीत मिली थी 2022 के परसेंटाइल में, वो भी तू कान खोल के सुन ले। उस समय तुम्हारे जैसे दलाल नहीं थे। अगर तुम्हारे जैसे दलाल होते ना तो 2022 भी हम हार जाते, 100% हार जाते, जैसे आज हम हार गए। शिक्षक की वजह से नहीं, चाटुकार, दलाल, पत्रकार, बीपीएससी का चहेता नाश करवा दिया, सत्यानाश हो गया। जीतते जीतते हम हार गए। अगर आपको लगता है किसी को भी कि मैं गलत बोल रहा हूं तो इसको कैसे पता है कि डेट नहीं बढ़ेगा, और चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के बोलता है कैसे डेट नहीं बढ़ेगा। सारा बच्चा, चाहे मेंस हो चाहे जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ हो, सारा बच्चा हाईकोर्ट की तरफ था, नजर गड़ाए हुए था, पढ़ कर रहा। उसको तो लग रहा था कहीं हो ना जाए प्रीलिम्स भी पढ़ो, क्योंकि फिर प्रीलिम्स देना पड़ेगा। क्या डेट नहीं बढ़ना चाहिए? क्या मानवता नहीं बताता डेट बढ़ना चाहिए? क्या नैतिकता नहीं बताता डेट बढ़ना चाहिए? पूरा हिंदुस्तान जानता है डेट तो 100% बढ़ेगा। एक लौता ये चाटुकार पत्रकार जानता है डेट नहीं बढ़ेगा। प्रमाण तो साफ सामने दे रहा, बस समझने भर का देर है। मैं दावे से कह रहा हूं कि जितने भी अशोक राजपथ में कोचिंग चलाने वाले हैं, किसी को 4 पन्ना लिखने नहीं आता है। मैं दावे से कह रहा हूं तुमको कि पूरे कलयुग में तुमसे टॉप कैटेगरी का दलाली करने वाला धरती पे पैदा नहीं हुआ, जो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, फिर सुबह से शाम तक बीपीएससी का तलवा चाटता है। ना कोई पैदा हुआ है और ना कोई भविष्य में होगा, और उसको हम होने भी नहीं देंगे। यह भी तू कान खोल के सुन ले। अरे कुछ तो शर्म किया कर, किसी शिक्षक की मर्यादा रखा कर। पत्रकारिता करता इतना तो कम से कम सभ्यता और संस्कार तो रखा कर। खैर छोड़ो, उससे क्या मतलब है। खुद पढ़िए, खुद से नोट्स बनाइए। मैंने 15 साल पहले ये देखा, वो देखा, इसे देखा, वैसे देखा, और खुद बोल के साइड में सब बड़े बड़े कोचिंग का एडवर्टाइजिंग चलाता है। सारे बड़े बड़े कोचिंग, सारे नाम किसी का नहीं लूंगा, उस समय तुमको समझ में नहीं आता है, उसी का तू रोटी खाता है। और आज तू ज्ञान देने चला है। पहले जो पीछे से एडवर्टाइजिंग हट लगाता है उसको तो पहले हटा दे, तब ज्ञान देना। 15 साल और 20 साल पहले इस चाटुकार दलाल का अंतिम क्वेश्चन है, जरा सुन लीजिएगा। एसएससी रेलवे के टीचर से बच के रहें। ये बीपीएससी को एसएससी की तरफ और रेलवे की तरफ, ग्रुप डी की तरफ ले जाना चाहते हैं। सबसे पहली बात कि तू किसी टीचर को बोलने लायक नहीं है। तू जाके जिसकी दलाली करता है ना, जाके उसको बोल के आ। तू अगर तेरे में इतनी हिम्मत है, अंदर में औकात है, तो उससे जाके पूछ के आ कि दोनों सिटिंग का 2 बार एग्जाम लिया, दोनों का पेपर ग्रुप डी से भी बदतर था। उसको बोलने में फटती है और यहां शिक्षक को बोलता है तुम आके। इस बात को कान खोल के सुन ले कि कभी भी किसी भी शिक्षक की बुराई तेरी औकात के बाहर की बात है। कोई दूसरा कर सकता है, दलाल नहीं कर सकता है। जाके दलाली कर, उससे कमा, परिवार चला और शांति से जी।